गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8th को इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज से हमारा U3 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा U3 में चैप्टर आता है पहला पॉइम्स में, उसका नाम है फॉर गॉड सेक होल्ड द टंग, ठीक है ना। खुदा के वास्ते अपनी ज़ुबान को लगाम देकर रखो, ठीक है ना। नाउ सी, after that we will summarize this. First we learn the new words which you will face in this lesson. Thigh, your, ये old यूज़ है इसका, पुराने पहले टाइम पे इसको इस्तेमाल किया जाता था, थाई, ठीक है ना। दिस which means your. थी, you. Scrapped, a long thin cover for the bellet of a sword which is usually fixed to a belt. आप देखते थे जो पहले राजा महाराजा होते थे, अपनी बेल्ट के साथ एक लंबा सा कवर होता था तलवार का, जिसको उसमें कवर में डालकर तलवार को लटकाते थे। वो बैटल में इसको इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट इज़ द डू डाउन, ह्यूमिलेट समवन, किसी को बेइज्जत करना। वेंट, एक्सप्रेस एन इमोशन, वेंट हो गया अंदर से निकालना, किसी चीज़ को अंदर से निकालना, अपने इमोशंस, अपने जज्बातों को बाहर निकालना, दैट्स कॉल्ड अ वेंट। एडमोनिश, टू एडवाइस समवन, एडमोनिश हो गया किसी को एडवाइस करना, आप ये करो चाहे वो करो, ठीक है। बिल हो गया अ पर्सन सीम्स अनइम्पॉर्टेंट, बिलिटल हो गया वो वाला इंसान जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो आपके सामने, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं पर्सन सीम्स अनइम्पॉर्टेंट, दैट्स द मीनिंग ऑफ द बिलिटल। सो स्टूडेंट्स, लेट मी समराइज द लेसन। अब हम इस लेसन को समराइज करेंगे। तो इस लेसन को यहाँ पर जो चैप्टर है आज हमारा, फॉर गॉड सेक होल्ड द टंग, विच इज़ रिटन बाय, देखते हैं इस चैप्टर को किसने यहाँ लिखा है। एडमंड साहिमा ने लिखा हुआ है इस लेसन को। तो बिफोर गोइंग टू समराइज, फर्स्ट यू विल सी, हम इन एक्शन में बात करेंगे फॉर गॉड सेक होल्ड द टंग। इसका मतलब बच्चों ये है, यहाँ पर हमें कभी भी किसी की बलखराफी नहीं करनी चाहिए, किसी की पीठ के पीछे हमने उसकी बात नहीं करनी चाहिए। चाहे कोई भी बात हो, हमें कभी भी किसी की एक बात, बंदे की बात दूसरे बंदे तक नहीं, चुगली नहीं मारनी चाहिए। इस लेसन का मतलब यही है, ये लेसन हमें यही लेसन सिखाता है, ठीक है ना। जैसे कि आप देखते हो इंसानों में बहुत ज़्यादा एवल्स होते हैं, किसी दंगे फसाद ये वो, लेकिन अगर देखा जाए सबसे बड़ा जुर्म है बैक बाइटिंग, ठीक है ना। तो हमें हमें ये सलाह एक दूसरे को दें, जब भी हम किसी सोशल गैदरिंग में बैठें, किसी अपने ग्रुप में बैठें, फ्रेंड सर्कल में बैठें, हम क्या करते हैं, जब दो फ्रेंड बोलते हैं तीसरे फ्रेंड के पीछे बातें शुरू कर देते हैं। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। या आपके घर में आप फैमिली मेम्बर्स में देखोगे, दो बंदे यहाँ पे होंगे, तीसरे बंदे की बात शुरू कर दोगे, ठीक है ना। या अपने रिलेटिव्स में या अपने नेबर्स में, एक नेबर की बात दूसरे नेबर को, दीज आर ऑल नॉट द गुड थिंग्स। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चे यहाँ पर क्या था, टंग हैज़ द पावर टू डू गुड और एवल्स टू अदर्स। कहते हैं ज़ुबान को ही पावर है, ज़ुबान में ही ताकत है कि हम किसी के लिए अच्छा भी कर सकते हैं, टू डू द गुड, और द एवल्स, या किसी के लिए हम बुरा भी कर सकते हैं, टू अदर्स। ये एक हमारी ज़ुबान में क्या है, ताकत है। बैक बाइटिंग इज़ among people, even the religion's book admonish the people who backbite. इतना ही नहीं, बल्कि हमारी जो अपने मज़हब की रिलीजन्स किताबें हैं उनमें भी इनके बारे में ज़िक्र किया गया है कि कभी भी हमें किसी की बारे में बैक बाइटिंग नहीं करनी चाहिए। द कुरान, अब जिस तरह के अलग अलग मज़हब में बताया गया है यहाँ पर, द कुरान स्ट्रांगली कंडेम्स द स्कैंडल्स, मॉन्गरिंग एंड द करैक्टर असैसिनेशन। प्रॉफिट मोहम्मद सेड्स, peace be upon him, said that the similitude of a person who indulges in backbiting is to a man who has eaten the flesh of his dead brother. कुरान में कहा गया है, अगर कोई किसी की पीठ के पीछे बात करता है तो उसको माना जाता है जैसे वो अपने सगे भाई का मीट उसको तो निकाल कर उसका जैसे वो मीट खा रहा, अपने भाई का मीट खाने के बराबर हो गया किसी की बैक बाइटिंग करना।
The Bible says that a person with a good tongue is a perfect man. तो बाइबल में कहा गया है जो जिसकी ज़ुबान ठीक होगी, ठीक है ना, कहने का मतलब जो कभी भी चुगली नहीं मारता, बैक बाइटिंग करती है, तो वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक परफेक्ट मैन माना गया है. Then the Gita says that a man free from the habit of backbiting is born to God-like endowments. ठीक है ना, उसको कहा गया कि जो कभी भी किसी की बात नहीं करते वो खुदा का दर्जा दिया गया है कि कभी भी हमें किसी की बात नहीं करनी चाहिए. And next, and the Guru Granth Sahib says that a backbiter carries a great burden of sins. कहता है जो भी किसी, अब गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया जब भी कोई भी किसी की बैक बाइटिंग करता है वो माना, उसको बोला गया है कि वो अपने सिर के ऊपर पापों की बड़ी भोरी लेकर वो घूम रहा है, उसको उनका आगे जाकर जवाब देना ही होगा, बहुत पाप माना जाता है. Lord Buddha says that one requires living a life based on the right speech. कि हमेशा एक इंसान को बुद्धा कहते हैं कि लॉर्ड बुद्धा कहते हैं कि हमेशा को अपनी ही और उसकी रिक्वायरमेंट जो है अपनी लाइफ की वो बेस्ड होती है एक राइट स्पीच पे. हमेशा उसकी जो ज़िंदगी एक इंसान की है उसकी जब उसकी बातचीत सही होगी उसकी जो ज़िंदगी है वही उसकी ज़िंदगी है. इसी तरह से इस लेसन में बताया गया है रिगार्डिंग द डिफरेंट रिलीजन्स. सब ने एक एक को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है रिगार्डिंग द बैक बाइटिंग. तो यहाँ पर क्या था, रॉबिन साइमन बेन गैम्बली वंस आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग हिम अ समथिंग गुड टू ईट. रॉबिन साइमन ने बेन गैम्बली को बोला कि एक दिन अपने नौकर को बोला कि मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने को लिए लाओ. द सर्वेंट ब्रॉट अ टंग फॉर हिम. द नेक्स्ट टाइम द रॉबी आस्क्ड हिम टू ब्रिंग अ समथिंग दैट वाज नॉट गुड. तो उसने बोलता है नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा कुछ लाना जो बिल्कुल भी अच्छा खाने में नहीं हो. The next time the rabbi asked him to bring something that was not good. कुछ अच्छा लाना जो अच्छा नहीं हो खाने के लिए. The servant again brought a tongue. The rabbi was angry with his servant. वो अपने सर्वेंट से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया. पहले उसको बोलता कुछ अच्छा खाने के लिए मेरे लाओ, तो वो उसके लिए कहलाता है टंग. तो नेक्स्ट टाइम उसको कुछ ऐसा बुरा अच्छा खाने के लिए कुछ एक बुरा खाने के लिए लाना, उस टाइम भी उसका जो नौकर होता है सर्वेंट होता है वो उसको दोबारा ही टंग लेकर जाता है. वो वहाँ पे जो है द रैबी वॉज एंग्री विद हिज सर्वेंट फॉर ब्रिंगिंग द टंग ऑन बोथ ओकेजन. जब दो रैबी होता है वो गुस्सा हो जाता है कि उसने दो ही बार मेरे को यहाँ पर अपनी टंग ही लाई यहाँ पर खाने को. द सर्वेंट एक्सप्लेन दैट देयर वॉज नथिंग बेटर देन अ गुड टंग एंड नथिंग वर्स देन एन एवल वन. फिर उसको सर्वेंट बोलता है मेरे मालिक मैं आपको एक बात बताऊँ, जो सबसे अगर अच्छा देखा जाए तो एक दिखने में अगर सोचा जाए तो सबसे अच्छी हमारी ज़ुबान है देखने में और सबसे बुरी भी हमारी ज़बान है कुछ गलत करने में. इसका मतलब यहाँ पर बच्चों ये हो गया कि अगर हम चाहें किसी के साथ अच्छा करना, किसी के साथ अच्छे से पेश आना, अगर ये डिपेंड करता है हमारी वर्ड्स, ठीक है ना, विच इज़ स्पोकन बाय अवर टंग, हमारी ज़ुबान पे डिपेंड करता है कौन से अल्फाज निकालें उस इंसान के लिए, ठीक है ना. कुछ बंदे ऐसी ही बातें कर जाते हैं जो दिल को छू जाती हैं, बेशक वो खूबसूरत ना, कहता नहीं, अगर आप उसका नेचर देखोगे, अगर आप उसका बात करने का ढंग देखोगे कि अगले बंदों को भी वो दंग करा कर रह जाते हैं. लेकिन कुछ बंदों की ऐसी ज़ुबान होती है वो बोलते हैं इसको दफ़ा कर, इसके साथ बात करनी फजूल है क्योंकि इसको बात करने का ढंग भी नहीं है. तो it means it depends wholly and solely on our tongue. If we are good, if we speak the good word from our tongue, then we are good. If we spoke the bad words from our tongue, then we are bad. ठीक है ना. तो बच्चों हमेशा कभी भी हमें किसी की बैक बाइटिंग नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं मारनी चाहिए. तो हमें हमेशा अपनी ज़ुबान पर लगाम देकर रखनी चाहिए और ऊपर वाले से प्रे करनी चाहिए कि हमें हमेशा अच्छा बोलने के लिए ही हमें मदद करो. ठीक है ना. ओके, होप यू ऑल अंडरस्टूड. ओके, गॉड ब्लेस यू.